हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका कार्ड एंड पिका ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि क्या कुछ लिखा है आपकी डेस्टिनी में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। कैसा करेंगे आप अपने करियर में, अबंडेंस है या फिर नहीं है तो कब तक मिलेगी, नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या रीजन है, और किस तरीके से उस ऑब्स्टिकल को या उन ऑब्स्टिकल्स को हटाना है। क्या रेमेडीज ट्राई करना है, क्या स्पेल ट्राई करना है। जो ड्रीम जॉब आपका है वो आप कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। जिस ड्रीम कंपनी में काम करना चाहते हो वहां पर उस कंपनी में काम कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। कर पाओगे तो कब तक, नहीं कर पाओगे तो क्यों। जो बिजनेस करना चाहते हो उसमें सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। बिजनेस कर भी पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। ओके, तो इस सब कुछ हम देखने वाले हैं और इसके लिए रेमेडीज भी देखने वाले हैं। बिल्कुल भी चिंता ना करें आप लोग। अगर रीडिंग पॉजिटिव आती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर रीडिंग में कुछ ऐसा आता है जो आपको थोड़ी सी तकलीफ दे सकता है तो कोई बात नहीं, हम उसके लिए रेमेडीज देखेंगे, स्पेल्स देखेंगे, गाइडेंस देखेंगे। मैंने कार्ड्स पहले ही निकाल कर रखे हैं, देखिएगा, मैं दिखा देती हूँ आपको। सी, और आपको पता ही है कि मुझे गाइडेंस देना कितना पसंद है। मैं इसीलिए रीडिंग्स जब भी करती हूँ तो डिटेल में करती हूँ, सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। कई लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि आप इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो, आप इतना लंबा वीडियो क्यों बना रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई जिसके साथ में दिक्कत है उसको पता तो होना चाहिए ना कि उसके साथ में दिक्कत है तो है क्या, है ना। तभी तो वो उसका इलाज कर पाएगा, तभी तो कोई रेमेडी ढूंढ पाएगा। बाई चांस अगर उसके सामने कोई जर्नल गाइडेंस नहीं भी आता है तो भी वो आराम से अपनी, क्योंकि उसको प्रॉब्लम का पता है, तो आराम से अपना सोल्यूशन निकाल सकता है कहीं ना कहीं जाकर, किसी ना किसी की हेल्प लेकर। तो इसलिए मैं वीडियोस हमेशा, आपने देखा होगा, लंबी ही होती है क्योंकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो एक्सप्लेन मैं करूंगी कि रीजन क्या है, रेमेडीज भी मैं आपको बताऊंगी। अगर किसी स्पेल की जरूरत हुई तो वो भी शेयर करने वाली हूं, और अगर किसी स्टोन या क्रिस्टल की जरूरत हुई तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूं कि आपको कौन सा क्रिस्टल लेना चाहिए, कौन सा ब्रेसलेट लेना चाहिए। क्योंकि अब तो मैं भी लेकर आ गई हूं, है ना। अभी तक जब भी मैं बताया करती थी तो लोग मुझे बोलते थे कि आप बता तो देते हो, लेकिन हम कैसे मान लें कि जहां से आप बता रहे हो वहां से अगर हम लेंगे तो हमें एनर्जाइज्ड मिलेगा या ओरिजिनल होगा। आप क्यों नहीं ब्रेसलेट्स लेकर आते हो, ये हो जाती थी प्रॉब्लम। तो अभी तो मैं खुद लेकर आई हूँ ये। ओके, तो अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी, कोई भी स्टोन या क्रिस्टल की, तो मैं खुद आपको बता दूंगी। और अगर आप लेना चाहो तो मुझे बोल सकते हो, घर तक आपके पहुंच जाएगा। वो भी एनर्जाइज्ड होगा और आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी होगा। ओके, सो डोंट वरी, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब मैं भी चिंतित नहीं हूं। पहले जब मैं देखती थी कि किसी क्रिस्टल की या स्टोन की जरूरत है, बताती थी, तो मुझे भी टेंशन होती थी। मुझे लगता था कि मैं बता तो नहीं हूं, लेकिन अगर वही स्टोन, वही क्रिस्टल इनको मिला, नहीं मिला तो फिर क्या होगा। लेकिन अब जरा भी टेंशन नहीं है। ओरिजिनल स्टोन्स हैं, ओरिजिनल क्रिस्टल्स हैं मेरे पास, सर्टिफिकेट भी है उसका। सो कोई भी चिंता की बात नहीं है। आपसे मैं सब कुछ आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आता है। इस रीडिंग को शुरू करने के लिए जरूरी है कि हम यहाँ से जो 2 कार्ड्स रखे हैं इनमें से एक सिलेक्ट कर लें इंट्यूटिवली। पहला कार्ड है मैजिशियन एंड द मिरर, दूसरा है कॉर्नुकोपिया। इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है गाइस, तो जनरल रीडिंग की तरह देखें, पर्सनल रीडिंग की तरह नहीं देखें। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, अब धर्म और जाति को लेकर कभी भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं लेनी है। ओके, मैं यहाँ पर सोल्यूशन बताऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसा कुछ करती हूँ कि जो पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं उन्हीं को मैं कुछ अलग से बता देती हूँ। जो जनरल रीडिंग देखते हैं उनको कुछ नहीं बताती, छिपाती हूँ नहीं। आप शुरुआत से मेरे वीडियोज देखो, ऐसा कोई भेदभाव नहीं करती मैं। ओके, तो यहां पर मैं शेयर करने वाली हूं अगर मुझे लगेगा कि जरूरत है तो। क्योंकि करियर का रीडिंग जो लोग भी देखते हैं ना वो बहुत ही टेंशन में होते हैं, मुझे पता है। सवाल पूछते हैं ना लोग, वो भी बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं कि क्या होगा, क्या आ जाएगा करियर में। डोंट वरी, इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आता है, क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में। बट गाइस, आप सभी लोगों से मैं कहूंगी कि इस वीडियो को आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। ओके, क्योंकि मैं करियर के वीडियोस लाना मैंने बंद कर दिया था, आपको पता ही है। लोग बोलते बहुत हैं लेकिन जब वीडियोस लेकर आओ तो रिस्पांस बहुत बुरा आता है।
मेहनत हमारी उतनी ही लग जाती है ना। मैं इतना बोल रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, तैयारी करती हूँ, रीडिंग करने से पहले एनर्जाइज करती हूँ सारे कार्ड्स और सब कुछ, और उसके बाद रीडिंग लेकर आओ तो फिर वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। आप समझ सकते हो, कोई भी बंदा होगा डिमोटिवेट हो जाएगा, है ना। ये लगता है कि अरे कोई देखना ही नहीं चाहता ये चीज, किसी को जानने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी मैं बोले जा रही हूँ। ओके, तो मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अगर ये रीडिंग पर अच्छा मुझे सपोर्ट मिला, लाइक्स मिले, तब तो मैं वापस से ये करियर का रीडिंग लेकर आऊंगी, वरना मैं नहीं ला रही। दैट्स इट। मैं और सारे टॉपिक्स लेकर आऊंगी लेकिन ये नहीं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी क्या आता है। तो मैं थोड़ा सा पहले आपके बारे में एक्सप्लेन करूंगी कि आप हो कैसे, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आगे क्या आता है आपके लिए, कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर क्या कुछ है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, Tower, King of Cups, Judgment, 9 of Swords, Devil, Strength। ओके, तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारे लोग ऐसे हैं, मैं इसको साइड में रख दूं गाइस, क्योंकि मुझे कार्ड्स ऊपर ऐसे रखने हैं ताकि आपको दिखाई दे। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, आई थिंक अभी आपको दिख रहे होंगे, है ना। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनका गवर्नमेंट जॉब है और फिर भी वो ये रीडिंग देख रहे हैं। शायद वो अपने जॉब से संतुष्ट नहीं है। मेडिकल फील्ड से मुझे दिखाई देते हैं यहाँ पर काफी सारे लोग, और काफी सारे लोगों के लिए लगता है कि आपका अपना बिजनेस भी है, जॉब भी कर रहे हो, बिजनेस भी है, उसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं हो। और बाकियों के लिए तो हो सकता है वो जॉब को लेकर परेशान है, जॉब या बिजनेस को लेकर नहीं हो पा रहा है। ना होने के 2 से 3 रीजंस मुझे दिखाई देते हैं। पहला तो मुझे ये लगता है कि उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। जैसे आप कुछ करते हो काम, कुछ दिनों के लिए तो ठीक ठाक चलता है लेकिन फिर बिगड़ जाता है, लॉस होने लग जाता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि बिना पार्टनरशिप के आप कर नहीं पाओगे काम, और पार्टनरशिप जब करते हो ना तो आपको धोखा मिल जाता है सामने वाले की तरफ से। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप जो काम करना चाहते हो उसके लिए आपके पेरेंट्स एग्री नहीं होते, मतलब उनको लगता है कि ये काम ठीक नहीं है, कोई और किया जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के इश्यूज हैं। और यहां पर हाँ, एक चीज और भी दिखाई देती है, वो ये, अगर आप स्टूडेंट हो और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मुझे लगता है आप रह जाते हो हमेशा कुछ ही नंबर से। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, कुछ नंबर से आप रह जाते हो। और ये आई थिंक 2 से 3 सालों से ऐसे ही चल रहा है। आप तैयारी करते हो, फिर से एनर्जी भरते हो कि ठीक है मुझे तैयारी करना है, इस बारी तो मुझे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, और फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है। देखो यहां पर क्या है, अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूं तो सक्सेस है, ओके, अबंडेंस है आपकी डेस्टिनी में, प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं नजर आती, लेकिन सिर्फ ये है कि एक तो स्लो है। ठीक है, जो भी अबंडेंस मिलेगी ना स्लोली मिलेगी। दूसरा ये कि हर बारी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको कुछ लेसन्स मिल जाते हैं। कैसे? वो कुछ ऐसे हैं कि जैसे आपको कुछ चाहिए, आप कोई काम करते हो तो आप उसको लेकर ना एक ऑब्सेशन सा आपको हो जाता है। जैसे अगर आपने सोचा कि आपको ये बिजनेस करना है, ओके, तो आप उसको पकड़कर बैठ जाते हो कि अगर कोई और बिजनेस करने का चांस मिले, जैसे आपने कोई प्लान किया कि मुझे ये काम करना है, ठीक है, कोई भी काम सोच लो जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको तो पता ही होगा, खैर मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है, जो भी काम है आपने सोचा कि आपको वो काम करना है, अगर वो काम आप नहीं कर पा रहे हो तो आप दूसरा काम नहीं करते। जैसे आपको कोई बोले कि ऐसा है, वो जो बिजनेस आप करना चाह रहे हो ना वो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत पैसा जाएगा, तो क्या करते हैं कि कोई छोटा मोटा काम कर लो अभी और फिर बाद में इसके लिए देख लेंगे। तो आपको वो
आप उसके लिए एग्री नहीं करते। आपके हिसाब से ये है कि मुझे वही काम करना है। और ये है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये पढ़कर रखा है या किसी से सुनकर रखा है कि जो आपका लक्ष्य है पूरी तरीके से उसी पर फोकस करो, वरना आपका काम हो नहीं पाएगा, आपका जो ड्रीम है वो पूरा हो नहीं पाएगा। ठीक है, ये चीज कहीं ना कहीं आपने सीखी और ये अच्छी भी है। जो लक्ष्य हमारा है हमें फोकस उसी पर रखना चाहिए। लेकिन क्या हो जाता है समटाइम्स, जब हम यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं, जैसे हमने यूनिवर्स से मांगा कि भाई हमारा ये बिजनेस हो जाए या हमें ये जॉब मिल जाए, तो यूनिवर्स फिर रास्ते बनाती है। अगर आपको यहां तक पहुंचना है ना, तो वो यहां से आपका रास्ता बनाएगी। तो क्या होता है कि बीच बीच में कुछ और चीजें भी आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स उसके जरिए रास्ता बनाती है और आपको सिखाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे मांग लिया कि भाई मुझे इस कंपनी का हेड बनना है। ठीक है, आपने मांग तो लिया कि इस कंपनी का आपको हेड बनना है, लेकिन क्या आप में वो काबिलियत है कि आप हेड बनो? आपको लग रहा है कि अरे मैं तो कैपेबल हूं, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं तो बहुत टैलेंटेड हूं, मैं तो ये बदल दूंगी वो बदल दूंगी, है ना। लेकिन यूनिवर्स को ये पता है, वो जानती है कि आप कितने कैपेबल हो उस पोस्ट के लिए। तो क्या करती है वो कि इधर उधर से रास्ते बनाती है, या कुछ मौके आपको छोटे मोटे ऐसे देती है जहां पर आपका एक्सपीरियंस बनता जाए। तो अगर आप वो ट्राई करते हो ना, तो धीरे धीरे करके आप अनुभवी बनते जाते हो, और देन यूनिवर्स सीधा आपको वहीं पर पहुंचाती है जहां पर आपको जाने की इच्छा होती है। ठीक है, जो जॉब आपको चाहिए, जो बिजनेस आपको करना है, ऑलराइट। तो छोटी मोटी जो भी चीजें आपको मिले ना, वो कर लिया करो, जिद पकड़कर मत बैठा करो। और एक ऑब्सेशन सा हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, हल्के में लो, जो भी करना है ना हल्के में लो। बिजनेस अगर अच्छा नहीं चल रहा है, जॉब नहीं चल रहा है, करियर अच्छा नहीं जा रहा है, तब भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए प्लेफुल एनर्जी में रहने की। मैंने कहा प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ? प्रैक्टिस का मतलब ये हुआ, हल्का फील नहीं कर रहे हो, सिचुएशन इतनी बुरी है, लेकिन फिर भी कोशिश करो, उसकी तैयारी करो। ठीक है, खुश रहने की वही प्रैक्टिस, प्रयास करो। हंसी नहीं आ रही है ना, लेकिन फिर भी हंसो, ये करना है आपको। जब आप ये करोगे ना, तो धीरे 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 करके आपके जो चक्रास है ना, और जो आपका ऑरा है, वो एक ऐसी पॉजिटिविटी यूनिवर्स में भेजेगा कि खुद जो मौके आप चाहते हो ना, वो चल कर आएंगे। ऐसा हो जाता है गाइस। हमें संतुष्ट रहने की प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है, क्योंकि संतुष्ट वैसे हम कभी हो ही नहीं सकते। जैसे आपका कोई सपना है, आपने सोचा कि अगर वो पूरा हो जाए तो आप संतुष्ट हो जाओगे। आप देख लेना गाइस, अगर वो पूरा हो गया, कोई दूसरा सपना आपका आ जाएगा पूरा करने के लिए कि अब मुझे ये करवाना है। ठीक है, जैसे आप करियर को लेकर परेशान हो, करियर आपका बन गया, फिर आप रिलेशनशिप को लेकर होगे, अभी सोच रहे होगे कि नहीं मुझे कोई लेना देना नहीं है रिलेशनशिप से, मुझे कोई पर्सनल लाइफ से लेना देना नहीं है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन एक काम अगर आपका पूरा हुआ ना, तो दूसरा जरूर आपके दिमाग में आएगा कि अब मुझे ये करना है। वो होता है, ऐसे ही है। तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है संतुष्ट रहने की। ओके, अगर आप टाटा अंबानी के पास भी जाओगे ना, उनसे पूछोगे ना, तो वो भी बता देंगे कोई ना कोई रीजन कि हम इस चीज से परेशान हैं, उस चीज से परेशान हैं। ओके, और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हो ना, जिसको एक टाइम का खाना मिलता है, अगर वो संतुष्ट है तो वो संतुष्ट होगा, एक टाइम का खाना खाकर ही संतुष्ट होगा। तो संतुष्टि ना एक अलग ही चीज है, उसको हम ऐसे नहीं पा सकते कि हमारे सपने पूरे हो जाएं तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। हमें लगता है कि हमारी ये इच्छा पूरी हो गई ना तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। संतुष्टि एक अलग ही चीज है। और जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि उनको देखकर आप ये कहते हो कि वो, उनके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। जब भी कोई बात आएगी ना पैसे की, ऐशो आराम की, तो आप अंबानी या टाटा इन लोगों का नाम लोगे। ठीक है, कि अरे इनके पास तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर ये लोग अंदर से संतुष्ट नहीं होंगे, मुझे नहीं पता संतुष्ट हैं या फिर नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रही हूं, अगर कोई ऐसा भी है और वो सेटिस्फाइड नहीं है अपनी सिचुएशन से, तो नहीं है, उसके लिए जरूरी नहीं कि इतना पैसा हो। ओके, और जो लोग सेटिस्फाइड हैं, वो इतने से भी सेटिस्फाइड हैं कि उनको एक टाइम का खाना मिलता है। आपको पता है कि मैं किस तरीके के काम करती रहती हूँ, है ना, चैरिटी वगैरह सब कुछ। तो मैं लोगों से जुड़ी हुई हूँ, बात करती रहती हूँ, लोगों के बारे में जानती रहती हूँ। तो कई ऐसे लोगों से मिलती हूँ जिनके पास एक टाइम का ही खाने का हो पाता है, पूरा दिन काम करते हैं लेकिन एक टाइम का ही खाते हैं। और मैंने उनसे बात करी, और पता है बात करके, मतलब जब मैं उनसे बात करती हूँ तो वो किस तरीके की बातें करते हैं कि अरे भगवान ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, एक टाइम का खाना दिया है, भगवान ने तो हमें हाथ पैर दिए हैं जिनसे कि हम काम कर रहे हैं,
हमने क्या दिया? हमने तो कुछ भी नहीं दिया ऊपर वाले को। और कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो मेरे पास रीडिंग के लिए आते हैं, काउंसलिंग के लिए आते हैं, जिनके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं हम खुश नहीं है। तो संतुष्टि ना इससे नहीं आती। आपके सपने पूरे होंगे, संतुष्टि आएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, फिर कुछ और होगा। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? तो जो है उसको एंजॉय करना सीखो, उसकी प्रैक्टिस डालो, खुश रहने की। उसी में धीरे धीरे करके चीजें जो हैं वो आपको चेंज होती हुई नजर आएंगी। आई थिंक मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। ऑलराइट, रही बात डेस्टिनी में अबंडेंस है या फिर नहीं है, अबंडेंस है क्योंकि ईश्वर की कृपा है आप पर। आपके एंसेस्टर्स हैं आपके साथ, आपको पता है आपके एंसेस्टर्स हमेशा आपके अराउंड रहते हैं, एंजल्स हमेशा आपके अराउंड रहते हैं, आपको बचाते रहते हैं। आपको लगता होगा मेरे ऊपर विपत्तियां बहुत आती हैं, मेरे साथ अच्छा नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट किया जाता है, वो चीज आपको नहीं दिखती। ऐसे ही होता है जब हम ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते तो। ओके, पैसा है, सब कुछ है। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि मेहनत के साथ साथ ब्लेसिंग्स भी काम करती है आपके लिए। मतलब आप मेहनत करोगे उसका फल मिलेगा, और ब्लेसिंग्स भी हैं आपके साथ, ठीक है, एंसेस्टर्स की, एंजल्स की। एंड एक चीज और, जब भी आपको लाइफ में कुछ चाहिए तो आप प्रे करो। जितना अच्छे से प्रे करोगे ना, उतनी अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। ओके, ये भी मैसेज आपके लिए है। कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि मेहनत करो, मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन आपके लिए ये भी है कि मेहनत करो और साथ में भगवान की कृपा भी लेकर चलो। भगवान को नहीं मानते हो तो यूनिवर्स। पैसा बहुत है, जिस कंपनी में जॉब करना चाहते हो कर पाओगे, जो बिजनेस करना चाहते हो कर पाओगे, लेकिन जो चीजें मैंने बोली है ना वो करो पहले, ठीक है? और देख लेते हैं आपको क्या करने की जरूरत है जिससे कि आपकी लाइफ में सुधार हो। स्टेबल है जिंदगी आपकी। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूं कि किसी के साथ में कुछ ही दिनों में या कुछ महीनों में आपकी पार्टनरशिप होगी और उसके बाद चेंज हो जाएगी जिंदगी आपकी पूरी तरीके से, लाइफ चेंज है। ओके, कोई है यहाँ पर अपोजिट जेंडर का ही है। एक्ट रेदर देन वेट। आपको बोला जा रहा है कि अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो एक्शन लेने का टाइम है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि हो सकता है कि आप अपने गोल को लेकर इतने ज्यादा एक जिद में आ गए हो कि हाँ मुझे यही करना है, मुझे दूसरा कुछ करना ही नहीं है, कि आप कुछ करते ही नहीं हो। फाइनली ये आपने कर लिया कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है मैंने लेनी ही नहीं है क्योंकि मुझे तो उधर ही फोकस करना है। इसकी वजह से आप कुछ कर ही नहीं रहे, जो कि गलत है, ठीक है? तो आपको करना है कुछ, बैठना नहीं है। रिक्लेम योर पावर। तो कहीं ना कहीं जो पावर है आपके अंदर से मिसिंग है किसी वजह से। हो सकता है लगातार टॉर मोमेंट्स आ रहे हों आपकी लाइफ में जिसके चलते ऐसे हो गया, बट आपको बोला जा रहा है कि इन शक्तियों को वापस लेकर आइए। कुछ भी ऐसा काम करिए जो आपको अच्छा फील करवाता है। कुछ भी छोटे मोटे काम कर सकते हैं आप, आपको अच्छा फील करवाए। ओके, और अगर आपके अंदर ईगो है उसको भाई हटाओ, ये काम नहीं करे, ये काम बनने नहीं देगा एक्चुअली, ठीक है? इसका काम नहीं होता भाई। ईगो को हमें नहीं रखना चाहिए अपने अंदर। ड्रीम्स, द यूनिवर्स स्पीक्स टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। तो कहीं ना कहीं आपकी जो ड्रीम्स हैं वो आपको गाइड करते हैं। यूनिवर्स आपके साथ है। मैंने आपको बोला था ना कि यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, एंसेस्टर्स आपके साथ है। वो कनेक्ट होते हैं ड्रीम्स के थ्रू, लेकिन शायद आप उनको समझ नहीं पाते किसी वजह से। तो समझने का प्रयास करें। अबंडेंस भर भर कर है, बिल्कुल भी चिंता ना करें। जो भी जॉब करना चाहते हैं आप कर पाएंगे, जो बिजनेस करना चाहते हैं आप कर पाएंगे, और ये काम बहुत जल्दी होगा, विद इन अ ईयर। अगर आपने इस तरीके से खुद में सुधार करना शुरू कर दिया, 1 साल के अंदर अंदर आप सेट हो, ऐसा समझ लो। और आपको किसी स्पेल की जरूरत नहीं है। ओके, रेमेडीज में मैं कहूंगी कि गाय होती है ना हमारी गौ माता, उनको आपने घास खिलानी है हरी, या फिर हरी सब्जियां खिला दो, ये कर सकते हो। और अपने एंसेस्टर्स को पूजा करो, आप लोग दिया लगाया करो घर में उनके नाम का। आप अपने आसपास के जो पुजारी हैं, पंडित हैं, उनसे पूछिएगा, वो आपको बता देंगे कि किस तरीके से ये होता है। हर जगह अलग अलग तरीके का मतलब मान्यता है, नियम है, उसके अनुसार आपने उनको पूजना है। ये करोगे ना काफी है, अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्रिस्टल अगर आप चाहते हो तो सिट्रीन आप वेयर कर सकते हो, येलो सिट्रीन, वो काफी आपके लिए अच्छा रहेगा, अबंडेंस का ही है। आज सुबह भी कोई मुझसे पूछ रहा था कि मैं कौन सा डालूं, तो मैंने उनको वही बताया था अबंडेंस के लिए, वो आप डाल सकते हो, ठीक है? ओके,
अब इस महीने देख लेते हैं, मार्च के महीने में क्या है आपके लिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगेन आप कुछ कर नहीं रहे, जिस तरीके से आपको करना चाहिए उस तरीके से आप नहीं कर रहे। करो भाई, करो, सक्सेस आएगी। ठीक है, नहीं करोगे तो कुछ नहीं है इस महीने भी। ओके जी, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड कॉर्नुकॉपिया, तो लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। ओके, तो यहां पर कार्ड्स में निकालूंगी, कुछ आपके बारे में बताऊंगी और फिर हम देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी में है क्या आपके करियर को लेकर। ठीक है, कोई रेमेडी की जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगी, डोंट वरी। ओके, और अफसोस आया है। आपको हेल्थ इश्यूज ज्यादा रहते हैं क्या? यहाँ पर तो ऐसे ही आ रही है एनर्जी। ओके गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज किया है कॉर्नुकॉपिया, पोजीशन है, नेम है, फेम है, पैसा भी है, लेकिन आप अपने एटीट्यूड से, अपने बिहेवियर से जो अपॉर्चुनिटीज आनी होती है ना, उन पर आप रोक लगा देते हो। थोड़ा तीखा बोलते हो आप। ऐसा है, ऐसा नहीं है कि गलत बोलते हो। तीखा मतलब मैं गलत नहीं कह रही, तीखा मतलब मैं कह रही हूं कि बोलने का तरीका कुछ ऐसा है, सही बोलते हो, सच बोलते हो, जो भी है, कि कुछ इस तरीके से बोलते हो कि सामने वाला हर्ट हो जाए। ओके, अब मुझे नहीं पता कि आप दुआ बदुआ में कितना मानते हो, मैं तो बहुत मानती हूँ गाइस, क्योंकि मैं देख चुकी हूं ये सब कुछ। अगर आप मानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा प्यार से लोगों से बर्ताव करें, प्यार से बात करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको लोगों की बददुआएं लग जाती हैं। भले ही आपका पॉइंट सही हो, भले ही आप दूसरे के भले की बात कर रहे हो, लेकिन आपका बात करने का तरीका ऐसा होता है कि लोगों के दिल से ना आह निकल जाती है कि इसके साथ कभी कुछ अच्छा ना हो। ओके, वैसे आपकी किस्मत की अगर मैं बात करूं कि अबंडेंस है नहीं है, अबंडेंस है और पैसा है, पैसे से ज्यादा सम्मान है, पोजीशन है, यहां पर दिख रहा है। आपको अगर अभी कोई जॉब नहीं मिली है तो कोई ऐसी जॉब मिलेगी जहां पर एक ऊंचे ओहदे पर होगे आप, बस ऐसा समझ लो। लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, और अगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी पोजीशन ना किंग की होगी, किंग या क्वीन। ओके, ऊंचे पोस्ट पर जाओगे, आपसे लोग पूछेंगे, परमिशन लेंगे, कुछ भी ऐसा काम हो सकता है। आई एम नॉट श्योर कि क्या है, लेकिन जो भी है। और पैसे का आपका भी ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं जानी चाहिए, नाम खराब नहीं होना चाहिए, भले एक पल को पैसा चला जाए। ये वाली सोच है कहीं ना कहीं आपकी, या जो आपने बोला है, अब बात के पक्के हो, मैंने ये बोला है तो मैंने करना है, उसके लिए अगर मुझे लॉस भी झेलना पड़ा तो कोई बात नहीं, वो चीज भी है आपके अंदर। लेकिन थोड़ी सी वो ना लोगों को अकड़ सी लगती है कि अकड़ है, बहुत ही ईगोइस्टिक है ये बंदा या बंदी, जो भी है। मैस्कुलिन एनर्जी में हो, अगर मेल हो तो है ही, अगर फीमेल हो तो मैस्कुलिन एनर्जी है आपके अंदर। दूसरा, हेल्थ में मात खा जाते हो, हेल्थ आपकी अच्छी नहीं रहती। एंड वन मोर थिंग, बुरा ना माने आप लोग, लेकिन आप लोग थोड़ा सा कान के कच्चे हैं। ओके, अब आप रीडिंग देख रहे हो, आप जानना चाहते हो कि क्या आपके लिए सही है क्या गलत, तो फिर मैं वही बोलूंगी जो मुझे दिखेगा। ठीक है, अगर बुरा लगता है तो क्षमा चाहूंगी, लेकिन भाई मैं बोलूंगी, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ओके, कान के थोड़े से कच्चे हैं आप, हालांकि मैच्योर हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं दूसरों की सुन लेते हैं, या फिर दूसरों की बातों का असर बहुत पड़ता है। अगर कान के कच्चे नहीं है तो ये है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या कह रहा है, ये चार लोग मेरे आस पड़ोस के क्या कह रहे हैं, सोसाइटी वाले क्या कह रहे हैं, कोई क्या सोचेगा, ये सब कुछ ज्यादा आपके दिमाग में चलते रहता है, जिसके चलते एक अलग ही पर्सनालिटी। अब मुझे नहीं लगता कि पहले ऐसे थे, लेकिन धीरे धीरे करके हो गए हो, ऐसे हो गए हो
जैसे अगर कोई आपसे ये बोलेगा ना कि अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे शेयर कर लेना, तो आप कहोगे कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई एम फाइन, आई एम हैप्पी, इस तरीके से। ओके, वो वाला नेचर हो गया है। और पहले बिल्कुल अलग था, मतलब पहले बिल्कुल बच्चों के जैसे थे आप, और फिर एकदम से ऐसे बदल गए। रीजन कुछ भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ हो सकता है इसका रीजन हो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो भी है, लोगों को ऐसे आप ऐसे दिखाते हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मुझसे कोई बात भी करे ना तो सोच समझ कर करे। मतलब इस तरीके की आपने अपनी पर्सनैलिटी बना ली है कि कोई बात करने से पहले ना आपका अगर फेस देख ले, आपको देख ले, तो वो 4 बार ही सोचेगा कि मुझे बोलना चाहिए या फिर नहीं बोलना चाहिए। तो या तो आपने अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाई है ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सकें, या फिर ये बन गई है, अनुभव ऐसे रहे हैं जिसके चलते। तो अबंडेंस तो आपकी लाइफ में है, करियर आपका अच्छा मुझे दिख रहा है, जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा भी। जॉब करना चाहते, मैंने पहले ही बोला कि अच्छी पोजीशन दिख रही है, अगर बिजनेस करोगे वहां पर भी अच्छा करोगे, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हो, बस ये है, संतुष्ट नहीं हो। ओके, और ये जो एक भावना रहती है ना कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, तो वो अच्छा है, वो अच्छा है। लेकिन कुछ जगहों पर ना सर झुकाना अच्छा होता है। जैसे माता पिता के सामने अगर आप ये कहोगे कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, या भगवान के सामने कहोगे, तो वो सही नहीं है। आई थिंक समझ रहे हो। तो जगह जगह की बात हो जाती है। तो ये जो चीज है ना, ये थोड़ा इस पर काम करो। ओके। दूसरा, अपनी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखो, क्योंकि जब काम करते हो तो काम करते ही रह जाते हो, फिर हेल्थ का भी ख्याल नहीं रखते, और हेल्थ की वजह से प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे जितना आप अर्न करोगे ना, फिर उतना ही आपका चला भी जाएगा, आपके हेल्थ इश्यूज रहेंगे उसके चलते। तो हेल्थ पर थोड़ा आपको ध्यान देना। अगर आपने थोड़ा हेल्थ पर ध्यान दिया, अगर थोड़ा सा अपना व्यवहार जो है वो थोड़ा बदला, परिवर्तित किया, तो पैसा है। ठीक है, कॉर्नर को भी आपने चूज भी किया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर, लेकिन 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ में 7 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहता है? ये कॉम्बिनेशन कहता है कि पैसे जो हैं उसकी कमी रहेगी, हेल्थ को लेकर हेल्थ इश्यूज रहेंगे, जिसके चलते प्रॉब्लम्स होंगी। दूसरा, थोड़ा आप दूसरों की सुनना बंद करो। ओके। ओके, यहां पर मैं देख रही हूं कि एम्परर की एनर्जी है, बट फिर भी आप थोड़े से नर्वस होते हो। किन चीजों से नर्वस होते हो? कि स्टेबिलिटी ना चली जाए, या पोजीशन ना चली जाए, ये पोजीशन मेरी है, क्योंकि जो मिला है वो काफी मेहनत करने के बाद मिला है, तो उसको खोने का डर रहता है। खोने का जो डर है ना, वो अंदर से निकालो, क्योंकि अगर ये बना रहा तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप नहीं चाहोगे लेकिन फिर भी वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। ओके। राशि क्या है आपकी? या तो सिंह राशि है, सिंह राशि के होते हुए ये लक्षण है दिख रहे हैं नहीं होने चाहिए, और या तो आप तुला राशि के हो, एंड कैप्रिकॉर्न हो सकता है आप हो। ये भी रीजन लगता है कि प्रोवाइडर हो आप, ये भी हो जाता है रीजन कि हम डरने लग जाते हैं कि हमारे साथ और भी कई लोग जुड़े होते हैं। हमें लगता है कि हम अकेले रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग हमसे जुड़े हैं उनका क्या होगा, ये भी रीजन है। इसकी वजह से थोड़ा सा नर्वस रहते हो, लेकिन है इनसिक्योरिटी सी है। जबकि एम्परर की एनर्जी है, उसके बाद भी इनसिक्योरिटी मुझे दिख रही है। आप अपने रूट चक्रा पर, अपने सेक्टल चक्रा पर थोड़ा अच्छे से काम करो। रूट चक्रा एंड अपने हर्ट चक्रा। ओके, यस, हर्ट चक्रा की मैं बात कर रही थी। हर्ट चक्रा पर अपने काम करो आप, एंड रूट चक्रा पर काम करो। वैसे मैं आपको बताऊंगी, आप अपने 7 चक्रास पर ही काम कर लो, मेडिटेशन कर लो, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि रूट चक्रा अगर आपका अनबैलेंस्ड है ना, तो फिर धीरे धीरे जो सारे जो चक्रास हैं उन पर असर बैठता ही है, क्योंकि वो रूट है ना, उसी से सारे चक्रास जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो आप 7 चक्रा का जो मेडिटेशन है ना वो कर लो, या उसका ब्रेसलेट पहन लो, या स्टोन रख सकते हो। ठीक है, जो भी ठीक लगे वो कर सकते हो, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। ऑलराइट, देख लेते हैं और क्या आपको करने की जरूरत है। मार्च का महीना आपके लिए हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहेगा, हमेशा। ये मैं वैसे ही बता रही हूं, मतलब डेस्टिनी की मैं बात कर रही थी ना। मार्च का महीना कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेकर जरूर आएगा, हर टाइम, मतलब हर साल, ऐसा समझ लो।
आपके लिए गाइज यही है, जैसे अगर आपका सवाल है कि आप जो जॉब करना चाहते हो कर पाओगे या फिर नहीं, या बिजनेस करना चाहते हो कर पाओगे या नहीं, थोड़ा सा खुद को बदलो। अगर ये व्यवहार रहा तो मुश्किल है, सीधे मैं बोल देती हूँ। अगर ये व्यवहार रहा तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी और चली जाएंगी, या फिर आएंगी ही नहीं। लोग दूर से ही आपको टाटा कर देंगे कि नहीं, इसके पास नहीं जाना है। और हेल्थ इश्यूज अगर रहे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ये दो चीजें अगर आपने इन दो चीजों पर अगर काम कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सीधा सिंक्रोनिसिटी, अगर आपको सिंक्रोनिसिटी मतलब नंबर्स वगैरह दिखते हैं ना, तो उन पर थोड़ा आप फोकस करो। वो हमेशा ही आपको गाइड करेंगे, कुछ ना कुछ बताएंगे। जब आप कुछ नया करने को होगे ना, तो कुछ नंबर्स आपको दिखने लग जाएंगे, तो उनको ध्यान में रखो। और आजकल तो गूगल पर भी बहुत कुछ मिल जाता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि एंजल्स हमसे क्या कहना चाहते हैं। सी गॉड इन ऑल थिंग्स, आपको बोला गया है कि हर किसी में ना भगवान को देखो, हर किसी में। वो लोग जो आपसे बदतमीजी करते हैं ना, उनको भी ऐसे ही समझो कि इनको भी भगवान ने बनाया है, फॉरगिव कर दो। ओके, ये हो जाता है जैसे आपसे किसी ने बदतमीजी करी है ना, कुछ उल्टा सीधा बोला, आप भी उससे लड़ने लग गए, आर्ग्यूमेंट्स में फंस गए, फिर आप में उसमें अंतर ही क्या रह गया, है ना। गुस्सा आता है, लगता है कि कोई बदतमीजी कर रहा है, तो क्या हम उसकी बदतमीजी सुने? नहीं, जगह छोड़ दो, उससे कनेक्शन तोड़ दो, दूरी बना लो। ओके, मैं भी वही करती हूँ गाइस, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि इन लोगों के साथ में लड़ो और अपना टाइम वेस्ट करो, अपनी एनर्जी वेस्ट करो, है ना। हमें अपनी एनर्जी इकट्ठी करनी है अपने काम के लिए, सबके लिए थोड़ी करनी है। डिस्टेंस बना लो, मैं वही करती हूँ। जिन लोगों से मेरी नहीं बनती ना, जो लोग इस तरीके से बात करते हैं कि मतलब यू नो हर्ट करने का इंटेंशन रहता है, मैं दूरी बना लेती हूँ। मैसेजेस आते हैं, मैं रिप्लाई ही नहीं करती, बस खुद ही चले जाओगे दूर, ठीक है। तो इस तरीके से करती हूँ। टेक स्टेप्स टू गेट हेल्दी, मैंने बोला था ना आपको, आपके हेल्थ को लेकर इश्यूज हैं यहाँ पर, तो हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखो, वरना क्या होगा कि मौके आएंगे और आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, मौका चला जाएगा। तो हेल्थ का ध्यान रखो, योगा वगैरह किया करो। ऑब्जर्वेशन, डिवाइन मैट्रिक्स ऑफ लाइफ, थोड़ा सा आप ना एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो और ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी पर थोड़ा कम ही बिलीव है। ये रीडिंग देख रहे हो आप लोग, पता नहीं कैसे, शायद इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको ये लगता है कि लेट्स सी, देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या कितना सच आता है। हो सकता है इसलिए देख रहे हो। बहुत बिलीव है नहीं लगता, क्योंकि सीधा सिंक्रोनिसिटी का कार्ड आया, फिर अब ये भी कार्ड आया, तो आपको बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ है, आपको कुछ साइंस देती है, लेकिन आप शायद देखते या समझते हैं, आपको लगता है कोइंसिडेंस है। ओके, तो ये सही नहीं है। अबंडेंस है आपकी लाइफ में, देख लो, आपके लिए आ भी गया। अबंडेंस है, लेकिन कुछ चीजों में सुधार करो आप लोग। ओके, मैंने आपको बता भी दिया कि क्या करना है आपको। देख लेते हैं मार्च में क्या है, अभी मतलब इस महीने क्या है आपके करियर में। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको बोला जा रहा है कि जो आपको इम्पॉसिबल लगता है ना, उस पर थोड़ा बिलीव करो। वही चीज आ जाती है कि हो सकता है कि आपको कुछ नंबर्स, कुछ साइंस दिख रहे हो, लेकिन आपको ये लगता है कि नहीं, ये तो कोइंसिडेंस है, मुझे ध्यान नहीं देना है, ये वो। बट आपको बोला जा रहा है कि भाई ध्यान दो। अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो हो, उसको इग्नोर करने का कोई फायदा नहीं। आज नहीं तो कल उसमें आओगे ही आओगे, रिटर्न है, ठीक है। तो जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ जाएगी। थोड़ा सा ये सुधार कर लो, थोड़ा बातचीत करने में नरमी लेकर आओ। इतना तीखा बोलोगे ना तो सब छोड़कर भाग जाएंगे, नहीं करना ये, ठीक है। सही हो, मुझे पता है, क्योंकि आपके कार्ड्स में देख रही हूं, गलत नहीं है आप, लेकिन फिर भी समटाइम्स हमें थोड़ा सा खुद को चेंज कर लेना चाहिए हमारे अच्छे के लिए, ठीक है। मानते हो? तो कर लेना। तो ये रही आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।